Hi, dear students. How are you? I hope you are good. So, dear students, in previous videos, we discuss 16 types of preposition, and also we see so many types of examples, and I hope you get it clearly. And dear students, and today's we discuss next point number 17. That preposition name is against. So dear students, अगर हम अगेंस्ट की बात करते हैं, अगेंस्ट प्रीपोजिशन की अगर हम बात करते हैं, तो अगेंस्ट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? विरुद्ध, यानी के विरुद्ध, के विपरीत, या आप समझ सकते हैं सट कर खड़ा होना है या के सहारे खड़ा होना। ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे देखने के लिए जैसे डी स्टूडेंट्स। सो और अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ होता है, तो अगर आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे डी स्टूडेंट्स। सो आई विश एग्जाम्पल देखिए, यू शुड नॉट गो अगेंस्ट लॉ, मतलब आप कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, कानून के विरुद्ध नहीं जा सकते। मीन्स किसी के विरुद्ध है तो लॉ मीन्स कानून है, तो आप कानून के विरुद्ध नहीं जा सकते। आप यहाँ एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स। और अब देखिए, डोंट लीन अगेंस्ट द डोर, मतलब आप दरवाजे से सहारे ना खड़ा हुआ, दरवाजे के खिलाफ ना खड़ा हुआ। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, अगेंस्ट का एग्जांपल, अगेंस्ट का जो यूज है वो सिंपल है। सो अगर आप बिहाइंड की बात करते हैं, हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन नंबर 18, बिहाइंड मतलब के पीछे या निश्चित समय से देर करके, मतलब के पीछे ज़्यादातर डियर स्टूडेंट्स यूज होता है बिहाइंड। तो आप देखेंगे बिहाइंड में जो लिखा है, द राजधानी एक्सप्रेस इज रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम, मीन्स मतलब यहाँ जो बिहाइंड है इट्स टाइम का मतलब कि आपने समय से थोड़ा सा पीछे चल रहा है, यानी निर्धारित समय से थोड़ा सा देर चल रहा है। तो आप दोनों को समझ सकते हैं, ये नहीं कि मतलब टाइम के पीछे पीछे खड़ा नहीं। मतलब मान लीजिए उसका टाइम 10 o'clock है, तो हो सकता है वो 9 देर से चला, तो हो सकता है 10:15 पे चल रहा हो। तो ये मतलब हुआ कि थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो द पीएनबी बैंक इज बिहाइंड द डीएसएल, मतलब जो पीएनबी बैंक है वो कहाँ है? डीएसएल के ठीक पीछे। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये बिहाइंड रहा, द यूज ऑफ बिहाइंड। सो स्टूडेंट नेक्स्ट ये होता है बियॉन्ड। बियॉन्ड मीन्स होता है के बाहर या एक के परे भी होता है, मतलब लिमिट्स जब हो जाता है तो एक थिंकिंग कैपेसिटी होती है, अगर उसके एबव होता है तो हम उसके अगर हाई से थिंकिंग करते हैं तो बियॉन्ड यूज करते हैं। जैसे देखिए बियॉन्ड द स्काई, यानी आसमान से परे होता है। तो आप देखेंगे बियॉन्ड मतलब के बाहर होता है, यानी आसमान के बाहर, यानी आकाश से बाहर, बियॉन्ड द स्काई। तो देखिए लिखा है ही गोज बियॉन्ड लिमिट्स, वो अपने लिमिट्स के बाहर जा रहा है, यानी लिमिट्स के परे जा रहा है। आप समझ सकते हैं। फिर लिखा है डेट इज बियॉन्ड माई रिच, वो क्या है? मेरे पहुंच से बाहर है। डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, अपने सीमाओं से बाहर ना जाओ, मतलब के बाहर मतलब बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है किसी भी एक सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन लिमिट होता है, और उसके एबव आपको, यानी उसके एबव जाके काम आपको नहीं करना है, तो वहाँ पर हम बियॉन्ड यूज करते हैं। सो डे स्टूडेंट्स, और हम देखेंगे थ्रो में क्या है? भर, समूचा, पूरा, ऑल दो द लाइफ, जीवन भर, ऑल दो द ईयर, सालों भर। मतलब अभी ये सिंपल सा जो स्टूडेंट्स है ये बहुत कहीं यूज आपको करने के मिलता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स है, आई कुड स्लीप थ्रो द नाइट एंड द बुलेट वेंट थ्रो द बॉडी एंड द बस इज स्पैमिंग थ्रो द टनल। सो आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे आगे जो है वो कॉमन रूल हैं। क्या है स्टूडेंट्स? कुछ कॉमन रूल हैं जिनको हमको देखना है। मीन्स क्या है? जैसे कॉमन एरर्स है इन द यूज ऑफ प्रीपोजिशन। और स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा एक बार मैं फिर आपको रिवाइज कर दूं, क्योंकि अगर एक बार मैं रिवाइज कर देता तो एनी हाउ आप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन में कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे, और बेसिक रूल्स में पहला हमने पढ़ा था ऑन एबव ओवर। ऑन एबव ओवर का भी हमने यूज देखा था। उसके बाद हमने ऑन का पढ़ा था। ऑन का क्या होता है? किसी पर्टिकुलर फ्रेजेस के लिए यूज होता है। एबव जो होता है वो ऊपर की संख्या में ज़्यादा अधिक दिखाने के लिए करते हैं। सो एंड ओवर का जो यूज होता है, ओवर का यूज स्टेप प्रेजेंट मिडलमेंट, किसी प्लेस के आसपास किसी वस्तु को ढकने के लिए, ऊपर समूचा पूरा अर्थ निकालने में करते हैं। सो अब आते हैं टफ
साइड लेयर, ये जो होता है तो ये बिलो अंडर बीनीथ अंडरनीथ होता है। शो एंड राउंड अराउंड लॉन्ग, मतलब अराउंड मतलब होता है मोशन के साथ किसी वस्तु का चक्कर लगाना, राउंड राउंड यूज करते हैं। अराउंड मतलब मोशनलेस होता है, एलॉन्ग मतलब क्या होता है, मोशन प्लस मोशनलेस होता है। और 4 नंबर है अप अपॉन डाउन, अप्स डाउन्स, इसके लिए यूज करते हैं। रेफरेंस जब चढ़ाव हो, नीचे उतरता हो कोई मोशन में, ऊपर कोई जाता हो मोशन में, तो वहाँ पर हम इन सारे यूज को मैंने आपको बताया भी है, एग्जाम्पल्स के साथ समझाया है। और इन इनटू इनसाइड में भी होता है, में अंदर भीतर, ये कैसे यूज करते हैं मैंने अभी आपको बताया। इन आफ्टर भी आपको डिस्कशन कर दिया है। और इसी तरह मैंने सिंस और फार को, सिंस को मैंने बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, और फार को मैं यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और इसी तरह टू टुवर्ड्स और टू अप टू हमने बताया। और ये मैं देखूंगा आगे, अबाउट, आफ्टर, इन, विद इन, बिसाइड, बिसाइड्स, एट, ऑन, बिटवीन, एमंग, एमंगस्ट, between, at, in, with, by, across, against, behind, beyond, through. And now we see once again common errors in the use of preposition, means different कुछ common errors होते हैं जिनको हम अफेली हम इनको गलती कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम एक बार अच्छे से इसको समझ लें तो वी कैन सेव दिस, हम इससे बच सकते हैं। वी कैन अवॉइड दिस इरर्स। फर्स्ट इज रूल नंबर 1, नेक्स्ट, लास्ट, टुडे, टुमारो, स्टरडे से पहले एट, इन, ऑन का यूज नहीं होता है। स्टूडेंट प्लीज लिसन केयरफुली एंड सी केयरफुली आल्सो। आप ध्यान से सुने और ध्यान से देखें भी। क्या मीन्स, फर्स्ट जो रूल बताता है वो रूल बताता है कि जो नेक्स्ट होता है, लास्ट होता है, टुडे होता है, टुमारो होता है, स्टरडे होता है, एट, इन, ऑन जो होता है, इतने ज़्यादा जो वर्ड होते हैं, मीन्स नेक्स्ट, लास्ट, टुडे, टुमारो, स्टरडे से पहले कभी भी हम एट, इन, ऑन का यूज़ नहीं करते, यानी एट, इन, ऑन का हम यूज़ नहीं करते हैं। ये एट का यूज़ नहीं करते, इन का यूज़ नहीं करते, ऑन का यूज़ हम नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट्स, बट एग्जाम्पल आप देखेंगे, आई सॉ हिम ऑन लास्ट मंडे and Sita will go on tomorrow. शो एग्जाम्पल है, चाइना अटैक्ड एट इंडिया। फिर देखिए आप, चाइना अटैक्ड ऑन इंडिया, ये भी गलत है। चाइना अटैक्ड अपॉन इंडिया, ये भी गलत है। चाइना अटैक्ड इंडिया, ये भी गलत है। मीन्स अटैक के पास, अटैक के बाद ऑन, एट, अपॉन नहीं आता है। मीन्स स्टूडेंट, आप जब भी अटैक के लिए अटैक, अगर आपको कहीं भी अटैक वर्ड मिलता है ATT, तो आप अटैक के बाद कभी भी ऑन, एट और अपॉन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखें रूल नंबर 2 फर्स्ट हो गया, आपने देखा रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 की बात आते हैं। रूल नंबर 3 की जो डिस्क्राइब, डिस्कस, अबाउट, डिस्क्राइब और डिस्कस के बाद हम अबाउट अगर यूज करते हैं तो गलत होता है। यानी डिस्कस और डिस्क्राइब के बाद अबाउट का यूज रेयर केस में होता है। जैसे आप देखें, आई डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन विथ फ्रेंड। ठीक है, यानी डिस्कस्ड है तो हो जाएगा, अगर डिस्कस है तो नहीं होगा, डिस्क्राइब है तो नहीं होगा, डिस्क्राइब्ड है तो हो जाएगा। आप देखें रूल नंबर 4, एक्सप्लेन ऑफ अबाउट होता है तो गलत होता है। सी एक्सप्लेन अबाउट हर प्रॉब्लम्स टू मी, अगर आप अबाउट को हटा देंगे तो सी एक्सप्लेन हर प्रॉब्लम्स टू मी, तो आपका ये क्या है, सही हो जाएगा। अगर आप एक्सप्लेन अबाउट के पास लगाएंगे तो अगर ऐसे, अगर अबाउट को कट नहीं किया आपने, यानी अबाउट को आप इरेज कर दीजिए ऐसे, तो आपका ये क्वेश्चन क्या है, ये आंसर सही है। सी एक्सप्लेन अबाउट हर प्रॉब्लम्स टू मी। सो ऑर्डर प्लस टू फॉर, ये भी गलत होता है स्टूडेंट्स। ऑर्डर के बाद हम टू और फॉर का यूज़ नहीं करते हैं। मीन्स अगर आपने लिखा है ऑर्डर टू माई सर्वेंट टू क्लीन द कार, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन अगर यही हम टू को हटा दें, यानी टू को ऐसे इरेज कर दें,
टू को हटा दें तो लिखेंगे आई ऑर्डर माई सर्वेंट टू क्लीन द कार, तो आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, या आपकी जब कभी भी प्लेसमेंट के एग्जाम होंगे तो उसमें ये पूछे जाते हैं। सो आप प्लीज़ इसको कंसंट्रेट करके देख लें या और इसको आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट रूल इज 6 नंबर है, रीच अप्रोच +2 अ प्लेस। मीन्स अगर स्टूडेंट रीच है अप्रोच है उसके बाद कोई प्लेस है, अगर आपने 2 लगा दिया है तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो जैसे आपने ही हैज़ रीच्ड द स्टेशन तो लिखना है ही हैज़ रीच्ड टू द स्टेशन, तब ये गलत हो जाएगा। अगर आप 2 को हटा देंगे तो ये सही होगा। उसी तरह रेडिकल जो होता है मजाक बनाने वाले वर्ड के साथ रेडिकल के साथ एट ऑन अबाउट नहीं लगता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अबाउट हटाना पड़ेगा, डिस्टेंस ये अबाउट हट जाएगा तो आपका ये सही हो जाएगा। ऐसे मैंने पिछले एग्जाम्पल्स में भी आपको बताया था, पिछले एग्जाम्पल्स में अगर आप देखेंगे तो ये मैंने बताया है। तो आई सॉ हिम लास्ट मंडे, तो ये नहीं लगेगा, ये आपको हटाना पड़ेगा। उसी तरह भी यहाँ पर क्रॉस नहीं किया गया है, बाई मिस्टेक ये हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आई सॉ हिम लास्ट मंडे, आई विल गो टुमारो, तो आई विल गो टू टुमारो नहीं होगा, है ना, आई विल गो ऑन टुमारो नहीं होगा। यानी आपने पीछे में पढ़ा है कि नेक्स्ट लास्ट टुडे, आज